अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रल्लाह। आज मैं हाजिर हूं एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने जो एक्सेल फ़ाइल है इसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पर मेरे पास इस फोल्डर में दो पीडीएफ फ़ाइल है। एक मैंने यहां पर ओपन कर रखा है, यहां पर ये ओपन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक्सेल शीट में एक या एक से ज़्यादा शीटें हो सकती है और एक शीट में एक या एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं। तो इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस तरह पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, यहाँ पर आते हैं फाइल में, यहाँ पर आते हैं सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। ब्राउज़, यहाँ पर वो फ़ोल्डर हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने फ़ाइल सेव करनी है। मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप पे पीडीएफ फ़ोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लेंगे पीडीएफ। चूँकि हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ये देखें वर्कबुक 1.pdf हो गया। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये पीडीएफ फाइल बन के ओपन भी हो गया। यहाँ पर ये देखें इस शीट में टोटल 4 पेजेस थे, 4 के 4 यहाँ पर आ गए हैं। तो ये एक तरीका है, यानी कि ये शीट हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। अब इस शीट में टोटल 4 पेजेस है, लेकिन अगर हमने सारे पेजेस को कन्वर्ट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आएंगे फाइल, सेव एज, ब्राउज, यहाँ पर मतलब फोल्डर देंगे और यहाँ पर हम जाएंगे पीडीएफ में। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, यानी कि जो हमारा पीडीएफ फाइल है वो बनने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। तो यहाँ पर ये हम चेक रखेंगे, अगर हमने ओपन करना है तो ये हम चेक रखेंगे और अगर हमने ओपन नहीं करना है तो इसको अनचेक कर देते हैं। मैंने चेक रखा है तो ये ऑटोमेटिक ओपन होगा। यहाँ पर आते हैं, ये इसका साइज़ है स्टैंडर्ड साइज़ और मिनिमम साइज़। यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ पर हम रखते हैं और यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर एक्टिव शीट, जो कि पहले हमने पूरा शीट कन्वर्ट किया था, लेकिन एक्टिव शीट में अगर हमें मतलब पेजेस चाहिए तो यहाँ पर हम पहले 2 पेजेस को हम कन्वर्ट करते हैं। टोटल 4 पेजेस थे, यहाँ पर ओके कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास ये फाइल इस नाम से है, अगर हम नाम दूसरा देंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है। तो इसको यस कर देते हैं, यानी कि इसको हमने रिप्लेस करना है। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं कंप्लीट पेज पर लाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पहले यहाँ पर 4 पेजेस थे, अब यहाँ पर 1 2, यानी कि पहले 2 जो पेजेस है वो हमारे पास आ गए। इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल शीट हमने कन्वर्ट कर दिया और मतलब पेजेस भी कन्वर्ट कर दिए। अब अगर हमें कोई ख़ास हिस्सा, यानी कि यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर मैंने सिर्फ इस हिस्से को कन्वर्ट करना है पीडीएफ में तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज, यहाँ पर ब्राउज में जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक्सएलएस है, यूँ ही मैं यहाँ पर पीडीएफ करूँगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक पीडीएफ हो जाएगा। यहाँ पर पहले एक्सेल फाइल नज़र आ रहे थे तो गायब हो गए, यहाँ पर पीडीएफ फाइल जो कि एक फाइल था वो यहाँ पर आ गए हैं। फिर जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ पर एक्टिव शीट के बजाय हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन। इसको ओके कर देते हैं। इसको अभी फिर यही नाम है, सेव, रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया और ओपन भी हो गया। अब इसको मैं फुल पेज पे कर देता हूँ। अब ये देखिए, एक तो एक पेज है और एक पेज भी पूरा नहीं है, क्योंकि हमने जितना सिलेक्शन किया हुआ था वही पेज हमने कन्वर्ट कर दिया है पीडीएफ में। अच्छा, शीट तो हमने कर दिया, पेजेस भी कर दिए और सिलेक्शन भी कर दी। तो क्या इस तरह का कोई तरीका है कि पूरा जो वर्कबुक है इसको, हर शीट को अलग अलग पीडीएफ में कन्वर्ट करना ज़्यादा टाइम लगता है इस पर, तो क्या इसको हम कंप्लीट फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर फाइल में, सेव एज, ब्राउज, यहाँ पर इसको पीडीएफ कर देते हैं। ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर एंटायर वर्कबुक, जिस तरह प्रिंट में आता है सिलेक्शन, एक्टिव शीट और एंटायर वर्कबुक, सेम इसी तरह ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी है। एंटायर वर्कबुक यहाँ पर ओके कर देते हैं और इसको यस और रिप्लेस कर देते हैं। अब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल शीटें हैं और इसमें मल्टीपल पेजेस है, तो यहाँ पर ये अभी कन्वर्ट हो गया। इसको अभी फुल पेज पे कर देते हैं। ये देखिए, अभी स्टार्ट से बिल्कुल जो फर्स्ट शीट थी, यहाँ पर मैं एक्सेल में जाऊँगा, हमारी जो फर्स्ट शीट थी ये, यहाँ से लेकर लास्ट शीट तक ये सारे कन्वर्ट हो गया है।
यहाँ पर आते हैं, ये देखें ये जितने भी पेजेस हैं यहाँ पर टोटल 14 पेजेस हैं, 14 के 14 यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर चाहे एक शीट को हमने कन्वर्ट करना है या पूरे वर्कबुक को कन्वर्ट करना है, इससे पहले हमने यहाँ पर इसका पेज सेटअप लाजमी करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एक पेज है, इसका पेज सेटअप हुआ है। यहाँ पर CGNGC है, इसका भी पेज सेटअप ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो है पोर्ट्रेट में है, यहाँ पर हम Ctrl+P प्रेस करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पोर्ट्रेट में है ये शीट, और जो दूसरी शीट है ये यहाँ पर हमारे पास लैंडस्केप में है। ये देखिए यहाँ पर ये लैंडस्केप में है, इनके अलग अलग हमने पेज सेटअप की हुई है। तो जो PDF है उसमें भी सेम इसी तरह यहाँ पर इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। ये देखिए ये सारे पोर्ट्रेट है, यहाँ पर ये लैंडस्केप शुरू हो गया, फिर एंड तक ये लैंडस्केप है। चाहे आपने लैंडस्केप किया हुआ हो या पोर्ट्रेट किया हुआ हो तो वो उसी तरह उसी हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आते हैं फाइल में। तो अब हम सीखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आते हैं फाइल में। फाइल में पहले हमने सेव एज किया हुआ था, लेकिन इस बार हम आएंगे प्रिंट पे। प्रिंट को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम प्रिंटर के बजाय हम यहाँ पर देंगे प्रिंट टू PDF। यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर आएंगे प्रिंट एक्टिव शीट्स। तो प्रिंट एक्टिव शीट डिफ़ॉल्ट तौर पर सेट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर हम मतलूबा फ़ोल्डर देंगे। मेरा यहाँ पर PDF फ़ोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर ये भी PDF है। इसको यहाँ पर नाम देते हैं वर्कबुक 1। यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। आते हैं यहाँ पर, ये फाइल बन गई है, इसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 5 पेजेस हमारे पास मुकम्मल PDF में कन्वर्ट हो गई है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा आते हैं एक्सेल में। अब यहाँ पर हम पहले 2 पेजेस को कन्वर्ट करते हैं सेम इसी तरीके से। फाइल में आते हैं, प्रिंट, यहाँ पर PDF सिलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर एक्टिव शीट भी सिलेक्टेड है। यहाँ पर 1 से लेकर 2 पेजेस तक। फिर प्रिंट करते हैं, यहाँ पर नाम वही देते हैं, सेव, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। पहले 5 पेजेस थे, यहाँ पर ये देखें अब पहले 2 पेजेस आ रहे हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा एक्सेल में आते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर फाइल में आते हैं। तरीका सेम वही सेव एज वाला है, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंट के ज़रिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंट टू PDF। यहाँ पर एक्टिव शीट के बजाय अब हम जाएंगे प्रिंट सिलेक्शन पर। ये देखिए यहाँ पर भी आपको प्रिंट प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। पहले 5 पेजेस थे, फिर 2 पेजेस हमने कर दी, और अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन है, इसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। इसको रिप्लेस कर देते हैं सेव एज। यहाँ पर ये सेव हो गया। अब इसको दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। एक्सेल में आते हैं। अब पूरे फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं PDF में। सारा जो पेज सेटअप है वो किया हुआ है। अगर पेज सेटअप सही नहीं हो तो आपने सबसे पहले पेज सेटअप करनी है। अब यहाँ पर आते हैं फाइल में, सेव एज के बजाय सेम वही ऑप्शन है प्रिंट टू PDF। अब यहाँ पर सिलेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट किया हुआ था तो ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम प्रिंट सिलेक्शन के बजाय प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे जाएंगे, और यहाँ पर ये जो पेजेस है ये हम ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं। अगर यहाँ पर हमने पेजेस दिए हुए थे, यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक पेजेस है, यहाँ पर हमने दिया हुआ था 1 से लेकर 2 तक, तो यही 14 में से 1 से लेकर 2 तक, यानी कि पहले 2 पेजेस यहाँ पर कन्वर्ट करेगा, आगे पेजेस ये कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर अगर हमने पेज नंबरिंग दी हुई है उसको हमने हटा देना है, और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, यस, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है। इसको ओपन कर देते हैं। फुल पेज पर आते हैं। यहाँ पर ये देखिए 1 से लेकर 14 तक ये सारे पेजेस यहाँ पर आ गए हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा तरीका। तो
इसमें हम सीखेंगे तीसरा तरीका कि तीसरा तरीका क्या है। आते हैं यहाँ पर फाइल में, यहाँ पर आते हैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वर्कबुक 1.pdf यानी कि वर्कबुक 1 तो फाइल का नाम है, पीडीएफ ऑटोमेटिक यहाँ पर पीडीएफ इसके साथ आता है। यहाँ पर है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, इसको अगर हमने ओपन करना है तो यहाँ पर इसको चेक रखेंगे, हमने ओपन नहीं करना है तो इसको अनचेक रखेंगे। यहाँ पर आते हैं ऑप्शन पर फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक्टिव शीट है, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पब्लिश में, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर ये पब्लिश हो गया यानी कि पीडीएफ बन गया है। यहाँ पर ये देखिए 1 से लेकर 4 तक सारी पेजेस यहाँ पर आ गई हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें चारों पेजेस नहीं चाहिए, पहले 2 पेजेस हमने करनी है। आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज अपनी मर्जी के मुताबिक जितने पेजेस आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं फाइल में, एक्सपोर्ट पीडीएफ, यहाँ पर वर्कबुक 1.pdf ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर आते हैं ऑप्शन में, पहले एक्टिव शीट है तो एक्टिव शीट में हम यहाँ पर पेजेस पे आते हैं 1 to 2, यहाँ पर ओके कर देते हैं और पब्लिश यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, इसको फुल पेज कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें पहले 2 पेजेस हमारे पास कन्वर्ट होके आ गए हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन को कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आते हैं फाइल में, एक्सपोर्ट, यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पर हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने फाइल को सेव करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं शीट के बजाय सिलेक्शन, ओके, यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं और रिप्लेस। अब यहाँ पर हमारे पास 1 पेज है लेकिन 1 पेज का भी मखसूस हिस्सा है क्योंकि हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर ये हमने सिलेक्शन पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, इसको क्लोज कर देते हैं। सेम इसी तरह फिर हम कंप्लीट वर्कबुक को भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल में आएंगे, एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पर नेम देने के बाद यहाँ पर ऑप्शन इंटायर वर्कबुक, यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं और पब्लिश, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। अब ये पूरे वर्कबुक को कन्वर्ट कर देता है यानी कि जितनी भी शीटें और जितनी भी पेजेस हैं ये सारे यहाँ पर कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए 1 से लेकर 14 तक सारी पेजेस यहाँ पर कन्वर्ट होके आ गए हैं। कन्वर्जन से पहले इसका पेज सेटअप लाजमी आपने बनाना है ताकि आपके पेजेस सही तरह से कन्वर्ट होके आए। दोस्तों इससे पहले हमने आपको 3 तरह से एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना सिखाया था, लेकिन वो एक फ़ाइल का हमने सिखाया था कि एक फ़ाइल को या एक वर्कबुक को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक शीट को किस तरह कन्वर्ट करेंगे या एक फ़ाइल को किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल वर्कबुक को बैक वक्त किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पर यह है फ्री एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्टर, यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो गया है। यहाँ पर ऐड एक्सेल फाइल, आप एक्सेल फाइल भी इसको ऐड कर सकते हैं, पूरा फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें जितनी फाइलें हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाती है। और अगर आपने यहाँ पर फाइलें ऐड की हुई है लेकिन आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट बटन पर आपने क्लिक करना है। इससे पहले आपने यहाँ पर फाइल को ऐड करने के बाद यहाँ पर ये ब्राउज यानी कि आपने कहाँ पर सेव करना है वो पाथ आपने देना है। यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे पीडीएफ फोल्डर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर ये पीडीएफ फोल्डर का हमने सिलेक्ट करके ओके कर देना है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ था, आपको बताने के लिए यहाँ पर ये ब्राउज पे हमने क्लिक करके फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ऐड एक्सेल भी आप कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फोल्डर पूरा ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐड एक्सेल, यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे ये फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये पीडीएफ फोल्डर है। यहाँ पर 2 फाइलें हैं, दोनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं तो दोनों यहाँ पर ऐड हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, एक फ़ाइल को सिलेक्ट करें तो उसकी यहाँ पर शीटें आती है, दूसरे फाइल को सिलेक्ट करते हैं उसकी शीटें यहाँ पर आती है। अब इनमें से जिस शीट को आपने कन्वर्ट करना है वो आपने चेक रखना है और जिन शीटों को आपने कन्वर्ट नहीं करना है वो आप यहाँ पर अनचेक रख सकते हैं। और यहाँ पर जो फाइलें आपके पास आई हुई है, जिस फाइल को आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने चेक करना है, जिसको आपने कन्वर्ट नहीं करना है वो अनचेक रखें। हमने यहाँ पर 2 फाइलें सिलेक्ट की है, दोनों को हमने कन्वर्ट करना है तो हम दोनों कन्वर्ट करेंगे। ये हमने एक्सेल फाइल को ऐड किया। अब अगर हम फोल्डर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर एडिट रिमूव ऑल लिस्ट कर देते हैं, ये ख़त्म हो गए।
ऐड फोल्डर कर देते हैं। अब यहाँ पर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में यहाँ पर मैं PDF फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। क्योंकि इसमें 2 फाइलें ही थी तो दोनों यहाँ पर ऐड हो गई है। अब इसमें बाकी जितनी भी फाइलें वगैरह हो वो ऐड नहीं होंगी, और इसमें अगर कोई सब फोल्डर हो उसमें एक्सेल फाइल हो तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर इसको जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर सारी शीटें आ जाती हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर देना है, इसको क्लिक कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो गई है, इसको यस कर देते हैं। ये देखें हमारे पास ये फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो गया है। यहाँ पर ये वर्कबुक 1.pdf, वर्कबुक 2.pdf, ये इस फाइल को हमने कन्वर्ट किया है, ये इस फाइल को हमने कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों इस तरह आपके पास अगर 10, 15, 20 फाइलें भी हो तो वो एक साथ यहाँ पर हमने अगर कन्वर्ट करना हो तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर PDF का जो वर्जन है वो यहाँ पर मेरे पास ये वर्जन है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कंबाइन फाइल, अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 अलग अलग फाइलें आ गई है, यहाँ पर अगर हमारे पास एक्सेल की 10-15 फाइलें हो तो PDF की भी इतनी ही फाइलें बनेंगी। तो उनको फिर आपने एक PDF में किस तरह करना है, यहाँ पर ये फाइल मैं ओपन कर देता हूँ, इसको कंबाइन फाइल, ऐड फाइल्स में डेस्कटॉप में जाते हैं, PDF फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पर आप इसको PDF फाइल भी दे सकते हैं और JPG फाइल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर PDF फाइल दे रहा हूँ, ऐड फाइल्स। अब यहाँ पर ये ऐड हो गए। साइज आपने स्मॉलर रखना है, डिफॉल्ट रखना है, लार्ज रखना है, हम डिफॉल्ट रखते हैं। नेक्स्ट, ये PDF फाइल हो गए। क्रिएट, अब यहाँ पर ये दोनों फाइलें जो है यहाँ पर ये मर्ज हो गई है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मर्ज फाइल्स, हमने नाम दे दिया, इसको सेव कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये जो मर्ज फाइल्स है इसमें इन दोनों के पेजेस आ गए हैं। इसमें देखते हैं कितने पेजेस हैं, यहाँ पर इसमें 16 पेजेस हैं और इसमें कितने पेजेस हैं, इसमें 8 पेजेस है। 16 और 8, यहाँ पर हमारे पास 24 पेजेस आते हैं। इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसमें 24 के 24 यहाँ पर पेजेस आ गए हैं। इसको फुल पेज कर देते हैं। ये देखें दोनों फाइलें यहाँ पर हमारे पास एक फाइल में कन्वर्ट होके आ गए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक तो ये एक्सेल टू PDF एक अलग फाइल हमने डाउनलोड किया है। इसके ज़रिए हम मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को एक ही वक्त में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग फाइलों में। और जो ये PDF एक्रोबेट रीडर है इसके ज़रिए हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग एक फ़ाइल को अलग अलग PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें से आप JPG वगैरह भी आप अलग अलग कर सकते हैं। कोई एक्सेल फाइल है इसको आपने JPG बनाना हो तो भी आप JPG बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।